बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी की वीडियो में जो हम एनालाइज करने जा रहे हैं वो है यूरो जेपीवाई एंड जीपीवी जेपीवाई। क्योंकि जेपीवाई एक बहुत ट्रेंड में चल रहा है और जितने भी जेपीवाई पेयर हैं उन्होंने जेपीवाई के अगेंस्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग गेंस जो है वो कलेक्ट किए हैं। लेकिन अब जो अपकमिंग वीक है उसमें मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि कुछ बहुत मज़ेदार मूवमेंट आ सकती है, बेरिश पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर को बहुत बहुत जो है ना वो तवज्जो से फॉलो करना है। कहीं पे भी आप लोगों की तरफ से कोई लैग नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो आए टाइम जाए के बिना हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरे सामने यूरो जेपीवाई 4 आवर चार्ट ओपन है। अच्छा, अब यूरो जेपीवाई चार्ट क्या रहा है बेसिकली। यूरो जेपीवाई की अगर हम बात करते हैं तो यूरो जेपीवाई इस लेवल पे हमें एक सपोर्ट एरिया अकॉर्डिंग टू 4 आवर चार्ट देने की भरपूर कोशिश कर रहा है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ ऐसी मूवमेंट जो है वो भी करंटली बनी हुई है और ऑफ कोर्स ये हमारे पास सपोर्ट एरिया आ गया और इसको हम जो है वो एट द मोमेंट एक रेजिस्टेंस एरिया कंसीडर करेंगे। मार्केट ने यूरो जेपीवाई की और जीबीवी जेपीवाई की D1 पे स्लाइटली जो है वो रिवर्सल ली है, लेकिन हमें यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया का सामना है। और अगर मैं बात करूँ अपकमिंग वीक की, तो अपकमिंग वीक में इतने डाटे हैं कि आप लोग यूँ समझ लें कि एक बहुत बिजी वीक आ रहा है। अपकमिंग वीक में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो एफओएमसी की अनाउंसमेंट है, ईसीबी की अनाउंसमेंट है, बैंक ऑफ जापान की अनाउंसमेंट है और बैंक ऑफ इंग्लैंड की अनाउंसमेंट है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि बगैर एसएल कहीं पे भी एंटर ना होइएगा, और अगर हो तो फिर टाइम से जो है वो निकल जाएं। क्योंकि आपकी बार अगर आप फंसे तो फिर ये हो सकता है कि लॉन्गर टर्म के लिए आप फंसें, क्योंकि एफओएमसी में यूएसडी ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है और बैंक ऑफ इंग्लैंड के अनाउंसमेंट में उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाना है। तो अभी की हम जो वीडियो है उसमें इस चीज़ को भरपूर तवज्जो से जो है वो समझेंगे कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बन क्या रहा है। अच्छा, अब टाइम जाए के बिना चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, क्योंकि ये चीज़ें बतानी भी ज़रूरी हैं, इसलिए मैं आपको साथ साथ जो है वो इसकी भी अपडेट दे रहा हूँ। हम करने जा रहे हैं जी यूरो जेपीवाई H4 चार्ट एनालिसिस। बड़े ही सिंपल सा जो है इसका इस टाइम स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको गौर से समझ लें। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है मैं इसका बाय का जो है सिनेरियो प्रेफर करूंगा आपको, क्योंकि हमारे पास ये एक सपोर्ट एरिया है और मैं ये समझता हूँ कि आपको जो है इस सपोर्ट से एंटर जो है वो होना चाहिए। एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जब जेपीवाई के पेयर्स पे या जेपीवाई सिंबल्स पे काम करने का सोचते हैं तो कोशिश किया करें कि वो एक या दो ही हों। एट अ टाइम सारे जेपीवाई पेयर्स पे काम ना किया करें। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब जेपीवाई ने रिले देना है तो वो तकरीबन सब करेंसियों में एक जैसा ही देना है। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन इनका जो एल्गोरिथम और इनकी जो मूवमेंट है या इनकी जो मोमेंटम है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। और ये मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, गौर से समझ लें। मैं यहाँ पे बाय की डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ। अगर यूरो जेपीवाई में यहाँ पे सबसे पहले आपने मार्केट ओपन होने का वेट करना है, उसके बाद थोड़ी बहुत मार्केट जब वो 1-2 घंटे कंसोलिडेट हो देन एंटर हो, और एंटर इसी लेवल से ही हो ताकि आपका जो एसएल है वो कम से कम रहे। चूंकि H4 चार्ट है और इसमें भी तकरीबन जो है हमें 80 to 100 पिप का एसएल जो है वो सिर्फ इस बाय की ट्रेड के लिए जो है वो अफोर्ड करना पड़ रहा है। बाय की अगर हम बात करते हैं तो बाय हम इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो देखेंगे 140.65 to 70। TP1 की अगर मैं बात करूं तो TP1 आएगा इसका 141.40 के लेवल का, और TP2 की अगर मैं बात करूं तो वो आएगा 142.00 के लेवल का। प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ रखनी है। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो TP3 हमारे पास आएगा 142.70 के लेवल का, और इसी तरह TP4 की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आएगा 143.50 के लेवल का। और अगर हम यहाँ बात करते हैं एसएल की, तो एसएल का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास आएगा 139.70
60 के लेवल का। ये मैंने इसकी डिटेल्स एंटर कर दी हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास है जी फर्स्ट सिनेरियो, और इसकी डिटेल्स आप नोट कर लें। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सिनेरियो की तरफ। इसमें मैं आपको ये चीज़ें कंफर्म कर देता हूँ ताकि फिर जो है मैं आपको सेकंड स्ट्रक्चर में जो है वो रहनुमाई दे सकूँ। अच्छा, ये हमारे पास ओपन एरिया बाई के लिए, ये हमारे पास एसएल एरिया है। उसके बाद हमारे पास जो TP1 का एरिया है वो ये है। TP2 के एरिया की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास ये लेवल है। फिर TP3 की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास ये एरिया है, और TP4 की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास ये एरिया है। एडिशन पे जो है वो ओपन मैंने छोड़ दिया, आप उनको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं इसका सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का बनता हुआ दिखाई देगा। एक तो ये ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट चाहिए, और दूसरा हमें इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट चाहिए। कुछ ऐसी मूवमेंट देगी मार्केट तो फिर मार्केट जो है वो यूरो JPY की कुछ ऐसी मूवमेंट ला सकती है, इसको कतई इग्नोर नहीं करना। जितना इस टाइम जरूरी बाय का ट्रेड सेटअप हुआ है उतना ही जरूरी सेल का ट्रेड सेटअप भी है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है अब मेंटली तौर पे हर तरह से एक्टिव हों और आंख कान नाक खुले रख के बैठिएगा। और ये ना हो कि अगेन जो आप मतलब अपना एक जो अपना अकाउंट है उस पर कोई इतना बड़ा यूनिट ओपन कर लेंगे वो आपसे संभालना ही मुश्किल हो जाए। यहाँ पे मैं सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। कंडीशन मैंने आपको समझा दी है, अगर नहीं समझ आई तो एक दफ़ा दोबारा समझ लें। सबसे पहले हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए, फिर उसके बाद हमें इस सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट चाहिए। देन मार्केट कोई हमें ऐसी मूवमेंट दे और देन फिर हम उसके सेल की जो है ट्रेड या सेल के रेले में उसमें एंटर होंगे। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जी सेल का स्ट्रक्चर, इसको भी बड़े गौर से देख लें। एसएल में इसमें थोड़ा सा जो है वो खुद ही ज़्यादा रखवा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये जितने भी JPY पेयर्स हैं ना, ये जब विक मारते हैं तो एकदम मारते हैं और आपका फिर एसएल या TP करवा के निकल जाएंगे, और फिर जो है वो जो है ना एक एक बड़ी चीज़ फील होती है कि मतलब जो है वो इतनी एक विक बज के जब एसएल बज के निकलती है ना मार्केट, तो वो एक जो है ना खास तौर पर बिगिनर जो ट्रेडर्स हैं उनको ये चीज़ बाकायदगी से महसूस होती है, जितना मैंने अभी तक नोट किया। तो लिहाजा एसएल का स्ट्रक्चर भी हमने फॉलो करना है और हमने TP का स्ट्रक्चर भी फॉलो करना है। इन दोनों सिनेरियोज में ऑलमोस्ट 100 पिप का जो है वो एसएल है, 80 टू 100 पिप और 90 टू 100 पिप का एसएल, लेकिन आप इसको 100 पिप ही कंसीडर करें। अब मैं यहाँ पे डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ सेल की, इनको भी नोट कर लें। सेल का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ बनेगा। सेल अगर हम करने की सोचते हैं, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ जी सेकंड सिनेरियो। सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल हम करने की सोचेंगे इसको, कंडीशन तो मैंने आपको बता दिया, और बड़े गौर से जो है ना वो एंट्री लेते वक्त आपने जो है तवज्जो पूरा जो है वो अकाउंट पे रखनी है, और ये दोनों कंडीशन जो है उनको लाजमी फॉलो करते हुए जो है आपने अपनी फर्दर मूवमेंट जो है उसको प्लान करना है। सेल हम करेंगे इसको 139.70 टू 80, और TP1 अगर हम इसकी बात करते हैं तो TP1 हम इसका रखेंगे 139.00 का। इसी तरह TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 हमारे पास आएगा 138.40 का लेवल। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आएगा 137.70 का लेवल। और TP4 की अगर हम बात करते हैं तो TP4 हम इसका रखेंगे 137.00 का लेवल। और SL की बात अगर हम करें तो SL हम इसका रखेंगे 140.85 का। मैंने ये डिटेल्स एंटर कर दी, इनको नोट कर लें। सेल हम इसको करेंगे 139.70 टू 80 का लेवल, जो कि हमारे पास ये एरिया बनता है। और उसके बाद TP1 हमारे पास जो है वो ये एरिया ऑलमोस्ट, TP2 जो हमारे पास है वो ये एरिया है, और TP3 का जो हमारे पास लेवल है वो है ये वाला, और TP4 की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास है ये एरिया, और SL हमारे पास है ये। अब ये जो मैंने एडिशनल
पिप्स की जो रेंज छोड़ी है ये इसीलिए छोड़ी है कि अगर आप कोई ट्रेलिंग स्टॉप लगा के अपनी ट्रेड को रन कर रहे हो तो आप इसका रिस्क ले सकते हैं। और अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो मनी मैनेजमेंट है, उसको खास तौर पे फॉलो कीजिएगा। ये हमारे पास आ गया जी इसका सेकंड सिनेरियो। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिनेरियो बड़े बेहतर तरीके से मैं समझा पाया हूँ। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको वीडियो से रिलेटेड नहीं समझ आती तो आप एक काम किया करें, आप जो है ना वीडियो को अगेन एंड अगेन जो है वो देखा ज़रूर करें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उसमें होगा ये कि अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन भी करेंगे, मैं आपको आंसर भी कर दूंगा, वो आपको फिर जो है वो चीज़ समझ नहीं आएगी। तो लिहाजा एक दफ़ा आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया करें, देन फिर जो है हम उसको आगे जो है वो फर्दर इम्प्लीमेंट में लाया करें। ये लेवल मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, इनको आप नोट कर लें ताकि हम फिर जो है वो इससे आगे चलें। अब हम चल रहे हैं जीबीपी जेपीवाई 4 आवर चार्ट की तरफ। अच्छा जी, ये मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है जीपीवी जेपीवाई H4 चार्ट। आप देख सकते हैं हमारे पास डबल सपोर्ट एरियाज बने हुए हैं, और इन सपोर्ट एरिया के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस भी जो है वो जीपीवी जेपीवाई ने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, दिस वन। जीपीवी जेपीवाई ने बेसिकली इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन एक फॉल्स विक दे के वो अगेन अपने सपोर्ट एरिया की तरफ आ गई है। और मैं यूएसडी जेपीवाई में भी कुछ ऐसा ही जो पैटर्न है मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये मार्केट जो है 135 के लेवल के साथ फ्लर्ट करती रही या उसके जो है ना नियर बाय प्ले करती रही। अच्छा, जीपीपी जेपीवाई में भी बड़ा क्लियर सा स्ट्रक्चर है, लेकिन जीपीपी का इंटरेस्ट रेट है अपकमिंग वीक में, इसको बड़ा ध्यान से जो है वो आप लोग जो है इसको ट्रेड करिएगा। और अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो जीपीपी जेपीवाई में भी बहुत मिलता जुलता यूरो जेपीवाई से स्ट्रक्चर है, इसको भी नोट कर लें। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेम हमारे पास एक वही सिनेरियो क्रिएट हुआ है, हूबहू वही सिनेरियो है। और अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर वाइज, तो इसमें जो फर्स्ट सिनेरियो है वो मैं आपको प्रेफर करूंगा बाय का। ये लेवल है। अच्छा, ट्रेंड लाइन का ना दोनों आपने, यूरो जेपीवाई और जीबीबी जेपीवाई, इन दोनों में आपने ट्रेंड लाइन पे बहुत फोकस करना है। ट्रेंड लाइन को कतन जो है वो आपने इग्नोर नहीं करना किसी भी एंगल से। और मैं आपको जैसा कि बता चुका हूँ कि इन दोनों पेयर्स में जो एस एल हमारा आ रहा है वो ऑलमोस्ट 100 पिप का एस एल आ रहा है। और मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग इस चीज़ की तरफ लाजमी फोकस करें, जो ख़ास तौर पे न्यू और बिगिनर ट्रेडर्स हैं। तो मैं तो प्रेफर पर्सनली ये करूँगा कि आप जो है इस हफ्ते जो है ये जेपीवाई पेयर्स में खासतौर पे एंटर ना हो, क्योंकि जितना बिगिनर ट्रेडर्स होता है उनका, जो मैंने अभी तक जो चीज़ नोट किया है, जो मेरे सामने चीज़ आई है, उनका जो अकाउंट है ना वो स्मॉल कैपिटल का है, वो एडवांस लेवल की कैपिटल का नहीं है। तो जीपीवी जेपीवाई या यूरो जेपीवाई या यूएसडी जेपीवाई या और कोई भी जेपीवाई पेयर है वो बहुत तेज़ी से वो एकदम रिएक्ट करता है, और आपका ये होता है कि एसएल हंट हो जाता है, और उसके बाद जो है वो आपको बाकायदगी से वो चीज़ महसूस होती है। तो मैं आपको पहले नंबर पे तो ये प्रायोरिटी पर सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वेट कर लें। और अगर उसके बावजूद भी आपने एंट्री लेनी है तो फिर आप, ये बिगिनर के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग किसी एक जेपीवाई पेयर में ही काम करें। कोई एक सिलेक्ट कर लें, यूएसडी जेपीवाई कर लें, यूरो जेपीवाई कर लें, या जीबीबी जेपीवाई कर लें। एट अ टाइम जो है वो सारे पेयर में ना छलांग लगा के एंटर हो जाइएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं डिटेल्स इसकी एंटर करने जा रहा हूँ, नोट कर लें। जीपीबी जेपीवाई को हम करने की सोच रहे हैं अभी के लिए बाय। ये हमारे पास है जी फर्स्ट सिनेरियो। बेसिकली इन दोनों के मैं जो सेकंड सेकंड सिनेरियो है वो साथ इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अगर स्ट्रक्चर वीकली बेसिस पे या वीकली एनालिसिस के हिसाब से स्ट्रक्चर पलटे तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ अपनी जो मैनेजमेंट है वो देख सकें। बाय हम इसको करने की सोच रहे हैं 165.40250। अच्छा, मार्केट ओपन होने का जो स्ट्रक्चर है वो आपने हर वीडियो में मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि हर पेयर के लिए सेम है, वो आपने फॉलो करना है। TP1 की अगर हम बात करते हैं तो TP1 जो है वो हमारे पास आएगा 166.40 का। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 हमारे पास आ जाएगा 167.40 का। और इसी तरह TP3 की अगर हम बात करते हैं तो TP3 हमारे पास आएगा 168.40 का।
और एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल हमारे पास आएगा 164.40 के लेवल का। ये 1:3 का रिवॉर्ड है इस ट्रेड में। ये डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन कर दी है मैंने, आप इन्हें नोट कर लें। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा बाय का सिनेरियो। अब इसका भी जो सेल का स्ट्रक्चर है ना वो सेम है। सेम किस हवाले से है? सबसे पहले तो हमें इस एरिया का ना, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए। उसके बाद ये जो एरिया बना हुआ हमारे पास सपोर्ट एरिया, इसका भी हमें ब्रेकआउट चाहिए, देन एक रीटेस्ट चाहिए, और देन फिर जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो एक रेले की सूरत में निकल सकती है। हाउएवर कि मार्केट जो है वो बीच में स्टॉप करती हुई आएगी अपने, लेकिन जाहिर है जब हम एक चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, जब मार्केट एक वे में निकलती है तो हमने उस पर तवज्जो है ना वो भरपूर देना होती है। और ये तो हो गया हमारा बाय का स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ सेल का स्ट्रक्चर, उसको भी नोट कर लें। सेल का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास इस एरिया से आएगा। एक बात आप लोगों ने नोट की होगी कि सेल में हमारे पास जो है वो पिप्स ज़्यादा हैं और बाय में हमारे पास पिप्स कम है। उसकी रीज़न ये है कि अगर मार्केट जो है वो यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो बहुत प्रेशर में निकलेगी सेल की तरफ। यही वजह है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बाय की निस्बत ज़्यादा है, तो इसलिए कहीं पे भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, नोट कर लें। सेकंड सिनेरियो हमारा ये सेल अगर मैं करने की सोचूं तो सेल जो है वो 164.60270 के लेवल का। TP1 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP1 हम इसका रखेंगे 163.70 का लेवल। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 हम इसका रखेंगे 162.70 का लेवल। TP3 की अगर हम इस बात करते हैं तो TP3 हम इसका रखेंगे 161.70 का लेवल। और SL की अगर हम बात करते हैं तो SL इसका आएगा 165.60 का लेवल। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपको मेंशन करने जा रहा हूँ, नोट करते जाएं। एक तो ये मैंने डिटेल एंटर कर दी है, इसको आप अपने हिसाब से देख लें अब। और ये हमारे पास सेल के लिए ओपन एरिया, SL एरिया, उसके बाद जो TP1 है हमारा वो ये एरिया है, फिर TP2 जो है वो हमारे पास ये एरिया है, और उसके बाद TP3 जो है हमारे पास वो ये एरिया है। ये जो पिप्स हैं ये एडिशनल हैं, और इनको आप एडिशन के तौर पे यूज़ करते हुए अपना साथ ट्रेलिंग स्टॉप लाजमी यूज़ करिएगा, देन ही आप जो है एडिशन को यूज़ करें। अदरवाइज जो है ऐसा कोई भी कदम ना उठाइएगा कि आप नीचे से कहीं से भी एंट्री लेने की अगेन जो है वो सोचें। और बाय के स्ट्रक्चर में हमारे पास ये ओपन एरिया है, ये हमारे पास SL एरिया है। उसके बाद जो TP1 की अगर हम बात करते हैं तो TP1 हमारे पास आएगा ये एरिया, और TP2 की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आएगा ये एरिया, और TP3 की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आएगा ये एरिया। सो गाइज, ये थे हमारे यूरो JPY एंड GBP JPY H4 चार्ट अपकमिंग वीक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। इन स्ट्रक्चर को गौर से समझ लें और अपने दिमाग में प्रिंट कर लें। सो गाइज, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों का शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।